क्विंट हिंदी के साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के स्टेट कोविड टेक्निकल एडवाइजर डॉक्टर सुभाष साळुंके। और सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि हम अब सेकंड वेव की कगार पर खड़े हैं, तो ग्राफ पर हम किस तरफ जाते दिख रहे हैं? फिलहाल क्या स्थिति है? अभी जो स्थिति देश में है और महाराष्ट्र में है, इससे ये क्लियर इंडिकेशन आ रहा है, क्योंकि उसको कुछ साइंटिफिक बेस है कि आज जितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो अगले 14-15 दिन तक कम होने वाले नहीं है। यानी आपको ये लग रहा है कि भाई चलो 2-4 दिन में आउटब्रेक की स्थिति कम होके नॉर्मल हो जाएगी, तो वो गलतफहमी होगी। अभी की स्टेज में कम से कम अगले 8-10 दिन तक या 14 दिन तक केसेस आपको अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा। इसका कारण ये इम्पोर्टेंट है कि जितने लोग आज इन्फेक्टेड हैं और जो इंक्यूबेशन में हैं, जो लोगों को ऑलरेडी वायरस ने उनके शरीर में प्रवेश किया है लेकिन उनका डिजीज दिख नहीं रहा, उनके क्लिनिकल पिक्चर दिख नहीं रहा है, तो ऐसे स्थिति में ये जरूरी है कि हमें वो महसूस करें कि एक किसी भी हालात में ये केसेस कम होने वाले नहीं हैं और ये केसेस तो बढ़ने वाले हैं, इसकी गारंटी है। तो पहले एंड फॉरमोस्ट कि आज पूना में अगर मान लो 6-7 हजार केसेस हैं, तो अगले कुछ दिनों तक उसका अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा। सिमिलरली मुंबई में दिखेगा, सिमिलरली रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र और इवन इन रेस्ट ऑफ द स्टेट पे दिखेगा। ये पहली बात समझ के चले कि ये 2-4 दिन में, हफ्ते भर में कम नहीं होने वाला है। जितने लोग सामने आ रहे हैं वो एक्चुअली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जैसे कोई बर्फ का गोला अगर हम पानी में डाल देते हैं तो उसका 1/8 पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन वो बहुत कम होता है, ज्यादा वाला पोर्शन पानी के नीचे होता है। तो आज जितने आज हमें केसेस दिख रहे हैं, दे आर टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी बर्फ का ऊपर का पोर्शन है। बहुत सारे लोग 80% जो केसेस हैं वो समाज में अभी हिडन अवस्था में है, इन्फेक्टेड हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत कम है या असिम्टोमेटिक है, मगर उनकी उपस्थिति समाज में है और उनसे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है और हो रहा है। तो ये एक जो कोर है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, जो हमारे पूरी एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन का जो न्यूक्लियस है कि जितने दिख रहे हैं उसके कम से कम 25 गुना, 25 टाइम्स, यानी अगर हमारे पास आज 10,000 है तो उसको सीधा 2.5 लाख इतने केसेस उस एरिया में होंगे, ये समझ के चलिए। कोई भी वायरस इतने दिन अगर रहेगा तो खुद बदलते जाएगा वायरस, और ये वायरस बहुत ही चतुरा वायरस है, बहुत होशियार वायरस है, वो बदलते जा रहा है। आज हिंदुस्तान में, बाकी देशों की तो बात हम नहीं करेंगे, दक्षिण अफ्रीका हो या यूरोप हो या यानी यूके है, सब जगह पे इस वायरस के म्यूटेशन हुए हैं। हमारे देश में भी ये म्यूटेशन, इंडिजिनस वायरस जो अपने हिंदुस्तान का जो वायरस है, भारत में जो वायरस, वो भी बदल रहा है। बाहर से जो वायरस आए हैं वो उसमें मिक्स हो रहे हैं। जैसे अभी वो डबल म्यूटेशन हमारे राज्य में अभी निकल आ रहा है और देश में निकल आ रहा है। पंजाब में अभी यूके वेरिएंट काफी बड़े पैमाने पे दिख रहा है। आज हमारे पास एग्जैक्ट कितना परसेंटेज इंडिजिनस और म्यूटेटेड वायरस है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है एक्सक्यूज मी, लेकिन एक बात पक्की है कि वायरस में म्यूटेशन हो रहा है और म्यूटेशन होते रहेगा और म्यूटेशन बढ़ेगा, ये पहली चीज। इस म्यूटेशन की और इस वायरस की चेंज की वजह से वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है, उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं। वायरस की डेफिनेट ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ी है और वो बढ़ती रहने की शक्यता ज्यादा है। ये होते समय एक जो पॉजिटिव पॉइंट निकल आ रहा है कि इसका जो विरुलेंस कि जिसकी वजह से मृत्यु होता है वो कोई बड़ा नहीं, और वो मुझे लगता है सबसे एक सेविंग ग्रेस जिसे बोलते हैं वो हो रहा है। तो हमें ये थर्ड वेव का जो इशू है उसको अभी से प्लान करना है। इसलिए हम लोग वैक्सीनेशन के लिए क्यों बोल रहे हैं कि भाई अभी आपको ये चैप्टर खत्म होने वाला नहीं है, इसके लिए अभी तो वी डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स।
immediate crisis management up to end of June, up to end of January, up to end of December. तो एक ऐसे तीन महीने का अभी अप्रैल एंड तक हमने क्या करना है, इमीडिएट फायर फाइटिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, जून एंड तक क्या करना है और दिसंबर तक क्या करना है। तो ऐसे डिवीजन करके पूरी इंटरवेंशंस करनी है। और उसके साथ में जो लास्ट पॉइंट था कि ये सब करते करते हमें जिंदा भी रहना है। क्या इसके लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता की जरूरत है? 60 करोड़ डोसेस की आवश्यकता हमारे पास में है। तो ये 60 करोड़ के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी हमारे पास बहुत अच्छे लोग यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे, और ज्यादा मैन्युफैक्चर लोकल हो गए तो उनको बढ़ावा दे, और इंपोर्ट करे। कैसे करे, क्या करे, वो ताकत तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, ताकत है, जानकारी है, नॉलेज है, जो भी चाहिए वो सब चीजें हैं। फिर मेरे सर के एक ऑर्डिनरी आदमी को लगता है कि भैया ये मालूम होते हुए कि भाई 80-60 करोड़ डोज की जरूरत 3 महीने में पड़ेगी, अगर 30 करोड़ लोगों को देना है तो उसका किस ढंग से प्रबंध करना है, क्या स्टॉक पाइलिंग करना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, कितना इंपोर्ट करना है, हम खुद बाहर भेज दें, क्यों भेजें, न भेजो, उसी को यहाँ इस्तेमाल करो, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। सर, दूसरी एक बात जो महाराष्ट्र ने की है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए इजाजत मांगी केंद्र से, लेकिन केंद्र ने वो अब तक नहीं मानी है। हालांकि लुधियाना में हम देख रहे हैं वहां पर डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? नहीं, ये देखिए, मैं 2 महीने से केंद्र सरकार के बड़े बड़े सीनियर लोगों से यही चीज बोल रहा हूँ। मैं डोर टू डोर की बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि 18 एंड अबव, मेरा एक सिंपल सी चीज है। आप 25 साल का सीवियर डायबिटिक पेशेंट है, आपकी उम्र 25 है, क्या राइट है मुझे एथिकली, कैसे मैं करेक्ट हूं आपको कहने के नहीं आप 45 के नहीं है इसलिए आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा? आई मीन दिस इज अनफेयर, एब्सोल्युटली अनफेयर, अनइथिकल, अनएक्सेप्टेबल। तो मैं आग्रह पूर्वक विनती करते रहा हूं सबको, जहां जहां पॉसिबल है सही जगह 18 प्लस एटलीस्ट स्टार्ट विथ कोमॉर्बिड यंगस्टर्स एंड देन एक्सपांड इट। जैसे जैसे स्टॉक अपने मिलते जाएगा, डिमांड सप्लाई का इक्वेशन बैठ जाएगा, तो लेकिन बिगिन एटलीस्ट अलाउ 18 प्लस के हर नौजवान, हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, सबको ये वैक्सीन मिलना चाहिए। वो ह्यूमन राइट इशू है, ये मेरा कहना है। अब इसलिए अब डोर टू डोर में इश्यूज आते हैं, लेकिन वो भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस रखे, उसमें वैक्सीन, मोबाइल वैक्सीन से वैक्सीनेशन सेंटर तैयार करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। इन जनरल इसके लिए सॉल्यूशंस हैं विथ ऑल प्रिकॉशन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो दी है और जो मैं फुल सपोर्ट करता हूं, एक तो मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर एडवर्स इवेंट कुछ निकला, मान लीजिए कि किसी के घर में जाके दिया, वहां एनाफिलेक्सिस से वो आदमी मर गया, तो वो पूरा वैक्सीनेशन बदनाम हो जाएगा। इसलिए ये वैक्सीन इतना भी आसान नहीं है कि उसको कोई भी बच्चा भी जाके दे, ये कोई लिमिटेड की गोली थोड़ी है।